नमस्कार दोस्तों, तो आप सभी का स्वागत है रमाश्री गुरुकुलम पे। आज के इस वीडियो में हम लोग यूनिट 3 कंप्लीट करेंगे, जो है पुस्तकालय वर्गीकरण और ज्ञान संगठन, लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन और नॉलेज ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, यूनिट 3 है। इससे पहले हम लोग यूनिट 1 और यूनिट 2 कंप्लीट कर लिए थे। ठीक है, अमित किशोर के ऑब्जेक्टिव बुक जो है 7500 वॉल्यूम 1, उसी बुक से हम लोग कंप्लीट कर रहे हैं। तो यूनिट 1 और यूनिट 2 कंप्लीट हो चुका है, उसका एक अलग हम प्लेलिस्ट बना दिए हैं, तो आप लोग वहां जाके देख सकते हैं। ठीक है, जो भी लोग नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए। ठीक है, और जाके पहले यूनिट 1 और यूनिट 2 को कंप्लीट कीजिए। ठीक है, तो चलिए हम लोग यूनिट 3 को शुरू करते हैं। ठीक है, तो पहला प्रश्न है हम लोग का 541 का। ठीक है, यूनिट 3 का पहला प्रश्न है 541 नंबर का कि वर्गीकरण शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के किस शब्द से हुई है? वर्गीकरण शब्द की उत्पत्ति लैटिन के किस शब्द से हुई है? तो क्या होगा बताइए? तो हो जाएगा ऑप्शन बी, क्लासिस। ठीक है, वर्गीकरण शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के क्लासिस शब्द से हुआ, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है पुस्तकालय वर्गीकरण का उद्देश्य क्या है? क्या होगा? पुस्तकालय वर्गीकरण का उद्देश्य क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। ऊपर के जो भी है आंसर तीनों हो जाएगा। टू कंट्रोल इंफॉर्मेशन एक्सप्लॉइटेशन, सेव द टाइम ऑफ द रीडर और यूज ऑफ बुक्स, ये तीनों हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव। अगला प्रश्न है वर्गीकरण का जनक कौन है? वर्गीकरण का जनक कौन है? क्लासिफिकेशन का जनक कौन है? तो हो जाएगा ऑप्शन ए, एरिस्टोटले। ठीक है, एरिस्टोटले, ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है पुस्तकालय वर्गीकरण का जनक किसे कहा जाता है? पुस्तकालय वर्गीकरण का जनक किसे कहा जाता है? तो ऑप्शन बी, सी हो जाएगा, मेलविल डेवी। ठीक है, अगला प्रश्न है ज्ञान वर्गीकरण से तात्पर्य है? ज्ञान वर्गीकरण से तात्पर्य है, क्या होगा? ऑप्शन ए हो जाएगा, स्पेसिफिक सब्जेक्ट प्लस क्लास नंबर। ठीक है, ऑप्शन ए, स्पेसिफिक सब्जेक्ट और क्लास नंबर ज्ञान वर्गीकरण से तात्पर्य। अगला प्रश्न है पुस्तक वर्गीकरण का तात्पर्य क्या है? पुस्तक वर्गीकरण का तात्पर्य क्या है? तो क्या होगा? ऑप्शन बी हो जाएगा, स्पेसिफिक साइज और शेप्स ऑफ द बुक। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है पुस्तकालय वर्गीकरण का तात्पर्य क्या है? पुस्तकालय वर्गीकरण का तात्पर्य क्या है? ऑप्शन सी हो जाएगा, नॉलेज क्लासिफिकेशन प्लस बुक क्लासिफिकेशन। ठीक है, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है अंकन दो प्रकार के होते हैं। अंकन दो प्रकार के होते हैं, कौन कौन सा होता है? तो ऑप्शन ए हो जाएगा, प्योर एंड मिक्स्ड नोटेशन। ठीक है, अंकन दो प्रकार के होते हैं, प्योर और मिक्स्ड नोटेशन। अगला प्रश्न है कॉल नंबर के तत्व क्या है? कॉल नंबर के तत्व क्या है? तो ऑप्शन डी हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव। क्लास नंबर, बुक नंबर और कलेक्शन नंबर, ये तीनों कॉल नंबर के तत्व हैं। अगला प्रश्न है क्लास नंबर क्या है? क्लास नंबर क्या है? तो क्या होगा इसका आंसर? ऑप्शन ए हो जाएगा, ए नंबर दैट रिप्रेजेंट्स द सब्जेक्ट ऑफ द बुक। क्लास नंबर क्या है? ए नंबर दैट रिप्रेजेंट द सब्जेक्ट ऑफ द बुक। ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है रंगनाथन द्वारा दिए गए पुस्तक संख्या सूत्र में कितने तत्व हैं? रंगनाथन द्वारा दिए गए पुस्तक संख्या सूत्र में कितने तत्व हैं? तो ऑप्शन ए हो जाएगा, 8। अगला प्रश्न है डीडीसी में किस प्रकार के अंकन का प्रयोग किया गया है? डीडीसी में किस प्रकार के अंकन का प्रयोग किया गया है? तो ऑप्शन ए हो जाएगा, प्योर। अगला प्रश्न है सीसी एवं ब्लिस के ग्रंथ सूची वर्गीकरण में किस प्रकार के अंकन का प्रयोग किया गया है? तो क्या होगा इसका आंसर? ऑप्शन बी, मिक्स्ड। ठीक है, अगला प्रश्न है यूडीसी में किस प्रकार के नोटेशन का उपयोग किया गया है? यूडीसी में किस प्रकार के नोटेशन का उपयोग किया गया है? तो ऑप्शन बी हो जाएगा, मिक्स्ड।
डीडीसी में किस अंकन का प्रयोग किया गया है? तो हो जाएगा 0 से लेके 9 तक। ठीक है, डीडीसी में किस अंकन का प्रयोग किया गया है? 0 से 9, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, डीडीसी का पहला संस्करण किस वर्ष प्रकाशित हुआ था? तो हो जाएगा ऑप्शन ए 1876 में। अगला प्रश्न है, डीडीसी का पहला संस्करण किस शीर्षक से प्रकाशित हुआ था? तो हो जाएगा ऑप्शन सी, ए क्लासिफिकेशन एंड सब्जेक्ट इंडेक्स फॉर कैटालॉगिंग एंड अरेंजिंग द बुक्स एंड पैम्पलेट्स ऑफ लाइब्रेरी। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, डीडीसी का पहला संस्करण कितने पृष्ठों का है? डीडीसी का पहला संस्करण कितने पृष्ठों का है? तो हो जाएगा 44, ऑप्शन ए। ठीक है, अगला प्रश्न है, डीडीसी के अब तक कितने संस्करण प्रकाशित हो चुके हैं? तो हो जाएगा ऑप्शन डी 23rd एडिशन, 23 प्रकाशन संस्करण प्रकाशित हो चुके हैं, ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, डीडीसी का 23वां संस्करण कब प्रकाशित हुआ था? तो हो जाएगा ऑप्शन बी 2011 में। अगला प्रश्न है, कटर टेबल के प्रावधानों के अनुसार पुस्तक क्रमांक कैसे बनाए जाते हैं? कटर टेबल के प्रावधानों के अनुसार पुस्तक क्रमांक कैसे बनाए जाते हैं? तो हो जाएगा इसका आंसर ऑप्शन ए, फ्रॉम द फर्स्ट 3 लेटर्स कैपिटल ऑफ द ऑथर्स सरनेम। ठीक है, अगला प्रश्न है, कटर तालिका के अनुसार एस.आर. रंगनाथन द्वारा लिखित पुस्तक के लिए पुस्तक संख्या होगी, क्या होगा? ऑप्शन ए RAN, रैन। ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पुस्तकालय वर्गीकरण की प्रजातियों को निम्नलिखित श्रेणियों में विभाजित किया गया है, तो क्या होगा इसका आंसर? ऑप्शन ए हो जाएगा, इनुमेरेटेड एंड फैसेटेड, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित सूचियों का मिलान कीजिए, निम्नलिखित सूचियों का मिलान कीजिए। पहला है डेवी डेसिमल क्लासिफिकेशन डीडीसी, दूसरा है एक्सपेंसिव क्लासिफिकेशन, तीसरा है लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस क्लासिफिकेशन LCC, और चौथा है यूनिवर्सल डेसिमल क्लासिफिकेशन UDC। तो कौन किया है इसका? तो डीडीसी का हो जाएगा मेलविल डेवी, एक का बी, ठीक है, एक का बी हो जाएगा। एक्सपेंसिव क्लासिफिकेशन का किसने किया है? तो हो जाएगा CA कटर। ठीक है, और तीसरा है लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस क्लासिफिकेशन का, इसका हो जाएगा CM हैंसॉन, डी हो जाएगा। ठीक है, और UDC का ऑप्शन सी हो जाएगा, पॉल आउटलेट एंड हेनरी डी ला फाउंटेन। ठीक है, इस तरह से ऑप्शन बी हो जाएगा, सॉरी ऑप्शन बी। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, डीडीसी ने किस संस्करण से 2 खंडों में प्रकाशन प्रारंभ किया था? तो हो जाएगा ऑप्शन बी, फ्रॉम 16th एडिशन, 16वां एडिशन। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा, डीडीसी ने 16वां एडिशन से 2 खंडों में प्रकाशन प्रारंभ किया था। अगला प्रश्न है, डीडीसी ने किस संस्करण से 3 खंडों में प्रकाशन प्रारंभ किया था? तो हो जाएगा ऑप्शन बी 18वां एडिशन, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, डीडीसी ने किस संस्करण से 4 खंडों में प्रकाशन प्रारंभ किया था? तो हो जाएगा ऑप्शन सी 20वां एडिशन। अगला प्रश्न है, डीडीसी में तालिका का प्रयोग किस संस्करण से प्रारंभ हुआ है? डीडीसी में तालिका का प्रयोग किस संस्करण से प्रारंभ हुआ है? तो हो जाएगा ऑप्शन ए 14वां एडिशन से। अगला प्रश्न है, डीडीसी के 17वें संस्करण में कितने टेबल था? डीडीसी के 17वें संस्करण में कितनी टेबलें थी? तो हो जाएगा ऑप्शन ए 2 टेबल था। ठीक है, अगला प्रश्न है, डीडीसी के 18वें संस्करण में कितना टेबल है? तो हो जाएगा ऑप्शन डी 7। अगला प्रश्न है, डीडीसी के 22वें संस्करण में कितने टेबलें हैं? तो हो जाएगा ऑप्शन सी 6। अगला प्रश्न है, डीडीसी किस प्रकार की वर्गीकरण योजना है? डीडीसी किस प्रकार की वर्गीकरण योजना है? तो हो जाएगा ऑप्शन डी ऑलमोस्ट इनोमरेटिव। ठीक है, ऑलमोस्ट इनोमरेटिव
ऑप्शन डी हो जाएगा। डीडीसी ऑलमोस्ट इनोमरेटिव वर्गीकरण की योजना है। ठीक है, अगला प्रश्न है एलसीसी लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस क्लासिफिकेशन सिस्टम किस वर्ष विकसित किया गया था? तो हो जाएगा ऑप्शन ए 1904 ईस्वी में। अगला प्रश्न है एलसीसी एवं राइडर्स इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन आरआईसी किस प्रकार की वर्गीकरण योजना है? किस प्रकार की वर्गीकरण योजना है? तो हो जाएगा ऑप्शन ए इनोमरेटिव। अगला प्रश्न है डीडीसी में ज्ञान जगत के 10 मुख्य वर्गों में विभाजित किया गया है, क्या होगा? ऑप्शन ए, ठीक है, 00 से लेके 900 तक। डीडीसी में ज्ञान जगत के 10 मुख्य वर्गों में विभाजित किया गया है 000 से 900 तक। ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है यूडीसी में ज्ञान जगत को 10 मुख्य वर्गों में विभाजित किया गया है, क्या होगा? ऑप्शन डी 0 से लेके 9 तक। अगला प्रश्न है एलसीसी में ज्ञान जगत के 21 मुख्य वर्गों में विभाजित किया गया है। एलसीसी में ज्ञान जगत को 21 मुख्य वर्गों में विभाजित किया गया है, तो क्या होगा? ऑप्शन बी हो जाएगा, ए से लेके जेड तक। अगला प्रश्न है 10 विभाजन वर्गीकरण विधि का एक उदाहरण है, तो क्या होगा? ऑप्शन सी बोथ ऑफ द अबव, मतलब डीडीसी और यूडीसी। 10 विभाजन वर्गीकरण विधि का एक उदाहरण है क्या क्या? डीडीसी और यूडीसी। अगला प्रश्न है पोलिकोटोमी विधि का एक उदाहरण है, तो क्या होगा? बोथ ऑफ द अबव, सी, सीसी और एलसीसी दोनों। ठीक है, पोलिकोटोमी विधि का एक उदाहरण है सीसी और एलसीसी दोनों हो जाएगा। अगला प्रश्न है यूडीसी का पहला संस्करण किस वर्ष प्रकाशित हुआ था? यूडीसी का पहला संस्करण किस वर्ष प्रकाशित हुआ था? तो ऑप्शन बी हो जाएगा 1905 ईस्वी में। अगला प्रश्न है यूडीसी किस प्रकार की वर्गीकरण योजना है? यूडीसी किस प्रकार की वर्गीकरण योजना है? तो ऑप्शन डी हो जाएगा ऑलमोस्ट फेसेटेड। अगला प्रश्न है यूडीसी किसके द्वारा तैयार किया गया था? तो हो जाएगा यूडीसी हेनरी डी ला फॉन्टेन और पॉल आउटलेट के द्वारा। अगला प्रश्न है यूडीसी का पहला संस्करण डीडीसी के किस संस्करण पर आधारित था? तो हो जाएगा ऑप्शन ए 5th। ठीक है, यूडीसी का पहला संस्करण जो था वो डीडीसी के 5वां संस्करण पर आधारित था। अगला प्रश्न है यूडीसी का पहला संस्करण किस भाषा में प्रकाशित हुआ? यूडीसी का पहला संस्करण किस भाषा में प्रकाशित हुआ था? तो हो जाएगा ऑप्शन ए फ्रेंच भाषा में। अगला प्रश्न है यूडीसी का पहला संस्करण किस शीर्षक से प्रकाशित हुआ था? यूडीसी का पहला संस्करण किस शीर्षक से प्रकाशित हुआ था? तो हो जाएगा ऑप्शन ए, ठीक है, मैनुअल ड्यू रिपोर्टायर बिब्लियोग्राफी यूनिवर्सल, ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है यूडीसी का नवीनतम संस्करण किस नाम से जाना जाता है? तो हो जाएगा ऑप्शन ए मास्टर रेफरेंस फाइल MRF। अगला प्रश्न है यूडीसी को बनाए रखने के लिए वर्तमान में कौन जिम्मेदार है? तो हो जाएगा ऑप्शन बी यूडीसी कंसोर्टियम। ठीक है, यूडीसी को बनाए रखने के लिए वर्तमान में कौन जिम्मेदार है? तो यूडीसी कंसोर्टियम। अगला प्रश्न है 588 का यूडीसी प्रकाशन शीर्षक सूचियों का मिलान करें। ठीक है, यूडीसी प्रकाशन शीर्षक सूचियों का मिलान करें। फर्स्ट मैनुअल डू रिपोर्टायर बिब्लियोग्राफिक यूनिवर्सल, सेकेंड है क्लासिफिकेशन डेसिमल यूनिवर्सल, ठीक है, और तीसरा है डेजिमल क्लासिफिकेशन, और चौथा है यूनिवर्सल डेसिमल क्लासिफिकेशन। ठीक है, तो 588 का क्या होगा? डी हो जाएगा, 588 का डी हो जाएगा। ठीक है, ए का एक होगा, ए का एक होगा, मतलब मैनुअल डू रिपोर्टायर बिब्लियोग्राफिक यूनिवर्सल, ठीक है, और बी का 2 होगा, और सी का भी 3 होगा, डी का भी 4 होगा। कहने का मतलब हुआ कि जो उसके सामने है वही होगा। ठीक है, ए का एक ही होगा, बी का भी यही होगा, और सी का भी यही होगा, और फोर्थ का भी यही होगा। ठीक है, तो इस तरह से ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं यूडीसी के अब तक कितने संस्करण प्रकाशित हो चुके हैं? यूडीसी के अब तक कितने संस्करण प्रकाशित हो चुके हैं?
तो हो जाएगा ऑप्शन ए 7 एडिशन, 4 कंप्लीट एंड 3 एवरेज्ड। ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा 7 एडिशन संस्करण प्रकाशित हो चुका है। अगला प्रश्न है यूडीसी के अब तक कितने पूर्ण संस्करण प्रकाशित हो चुके हैं? तो कितना? तो ऑप्शन सी हो जाएगा 4 कंप्लीट हो गया है। ठीक है, पूर्ण संस्करण प्रकाशित हो चुका है यूडीसी का अब तक कितना? तो 4। अगला प्रश्न है यूडीसी के अब तक कितने संक्षिप्त संस्करण प्रकाशित हो चुके हैं? तो हो जाएगा 3। ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा। तो यूडीसी का टोटल 7 संस्करण है, जिसमें से 4 कंप्लीट है और 3 क्या है? संक्षिप्त संस्करण है। तो इस तरह से हम लोग का 50 MCQ कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, और टोटल इसमें करीब 300 MCQ है यूनिट 3 में। तो हम लोग का 5 से 6 वीडियो में कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग अच्छे से इसको देखिए, और जो भी लोग नए जुड़े हैं तो वो पहले यूनिट 1 को कंप्लीट कीजिए, फिर सेकेंड को कंप्लीट कीजिए, तब यूनिट 3 को कंप्लीट कीजिएगा। ठीक है, और जीके से भी हम जीके रिलेटेड भी जो उसका थ्योरी होता है और जो ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस करवाने का होगा वो भी हम करवा रहे हैं। ठीक है, उसको भी आप लोग अच्छे से देखिए, क्योंकि आगे बिहार CGL का भी फॉर्म आया है, बिहार CGL 4 ASO का पोस्ट है। ठीक है, बहुत ही अच्छा जॉब है, सचिवालय का जॉब है। तो आप लोग लूसेंट को अच्छे से उसको फॉलो कीजिए। ठीक है, तो हम उसका भी वीडियो अपलोड कर रहे हैं, तो उसको भी अच्छे से आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, और जीके है तो आप लोग को बिहार लाइब्रेरियन में भी काम देगा, ऐसा नहीं कि सिर्फ लाइब्रेरी से ही क्वेश्चन रहेगा, जीके से भी क्वेश्चन रहेगा। तो इसलिए आपका उसको भी देखिए, ताकि आपका लाइब्रेरी में काम आ जाए, और आगे जो CGL 4 है तो उसका भी आप लोग तो तैयारी करना ही आप लोग को, तो वहाँ भी आप लोग का कंप्लीट हो जाएगा। तो उसका भी वीडियो को आप लोग अच्छे से देखिए, लाइक कीजिए। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।